Hi guys, welcome back to the classic way of learning. Sorry, now it's literature lovers by राहुल शर्मा क्योंकि पिछला चैनल ऑलरेडी हैक हो चुका है तो हम कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी रिव्यू करने की। तब तक हम यहाँ पर इस चैनल पे आपको सारी वीडियोस देंगे जो आपके एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेगी। एंड दिस द फोर्थ पार्ट फ्रॉम द वेस्टलैंड, यस द वर्क ऑफ टीएस इलियट। अब हमें यहाँ पे समझना है दैट हाउ गोइंग टू क्लियर दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, दैट इज द death by the water. Yes, death by water. आप बोलते say it's shortest section of this particular poetry. Yes, the shortest section of this poetry. You must have the text of this poetry. Seriously बोलूंगा, text आप सबके पास होना चाहिए। यहाँ पे मैं पूरी की पूरी poetry को explain करूंगा। The reason behind showing the text to you ताकि आप connect कर पाओ इस text के साथ। ठीक है, मैं यहाँ पे definitions को पढ़ के आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन पहले क्लियर करते हैं इसमें हमें बताया क्या क्या। अगर मैं बोलता हूँ फर्स्ट थ्री पार्ट्स, आई होप दैट यू हैव गॉन थ्रू द फर्स्ट थ्री पार्ट्स, तीनों को आप देख चुके होंगे। और आई होप अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीनों के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जिनको आप डेफिनेटली देख सकते हो एंड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द वेस्ट लाइन। Come to the major point that when you talk about this particular section, sir, in this section particularly death by water, Eliot shows the significance of water as a means of purification rebirth. सर पानी तो प्योरिफिकेशन के लिए होता है, रीबर्थ के लिए होता है। टेक एन एग्जांपल ऑफ गंगा जल। नाउ डेफिनेटली हम गंगा को बहुत प्योरीफाइड वाटर मानते हैं और काफी चीजें उसका क्लियर करती है, लेकिन यहाँ पे टीएस इलियट ने इस पर्टिकुलर पोएट्री के सेक्शन में अपने आप को एसोसिएट किया विद द टू डिफरेंट works, one of the Shakespeare the Tempest and the other for the ancient Egyptian myth of the god of fertility। दोनों कनेक्ट किया उसने फर्स्ट हाफ में। यस द डेथ ऑफ फाइव्स। आप बोलते हो सर ये फेल्प्स था कौन? अ ग्रीक सेलर, या ग्रीक सेलर एक ऐसा सेलर जो अच्छे से पानी में तैरना जानता था, जिसको पता था कि पानी में कैसे डील करना है। ही नोज द आर्ट टू प्ले विद वाटर। यस, विद परफेक्शन। एक आदमी जो परफेक्ट है, जिसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी में, वो आदमी पानी में डूब के मर गया। Look, now this is something very important. When you're very confident about yourself, you're very confident about the terms कि यार जो भी होगा मैं देख लूंगा, I'll be able to manage, ऐसा नहीं होता। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। Yeah, he died in a water. The examples of people to devote themselves in worldly pursuit. Reason, हर आदमी ना बहुत ज्यादा इंडल्ज है। किस लिए? पैसे में। डेफिनेटली मनी, मतलब हर चीज में नुकसान और फायदा देखना, मतलब फायदा और नुकसान को लिखते हैं और नफा और नुकसान होता है। सॉरी मैं वर्ड नहीं बोल पाया। तो यहाँ कनेक्ट करता है कि चीजें कैसे क्लियर करते हैं। कह रहा द यूथ स्ट्रेंथ अल्टीमेटली विल बी कंज्यूम्ड बाय द डेथ। लेकिन जो यूथ है ना, जो स्ट्रेंथ है, ये सारी एट द एंड डेथ कंज्यूम कर लेगी। डेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, डेथ चीजों को अपने आप में कवर कर लेती है। आप वो तो चीजों को क्लियर करना है। Fives the physician a fortnight dead, forget the cry of girls and the deep sea swell, and the profit and loss, a current and the sea, picked his bones and whisper as he rose and fell. He passed the stages of age and youth, entering the whirlpool, Gentile or a Jew. Oh, you who turn the wheel and look to windward, consider Phelps, who was once handsome and tall as you। उसने आपसे कंपेयर कर दिया उसने। यस, इट्स यू, योर स्ट्रेंथ, योर ब्यूटी, योर पावर। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं वो कंसीडर करता है डेथ को, जिसको हम कहते हैं सर फॉरगॉटन द वर्ल्डली केयर्स, कि जो होगा देखा जाएगा। क्रिएचर ऑफ द सी हैव पिक्ड हिज बॉडी अपार्ट। क्योंकि जब वो आती है ना, तो फिर देखती नहीं क्या करना है आपने, वो आपकी पूरी बॉडी को साथ लेके जाती है। सब बॉडी जाएगी तो डेफिनेट बोन्स भी जाएंगे। यहाँ उसने सिर्फ बोन्स को मेंशन किया। बोन्स द इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी दैट वी नो। The narrator asks the reader to consider Phipes and recall his own mortality। वो अपनी mortality की बात करता है और रीडर्स को बोलता है यार आप अपने बारे में सोचो ना। आप फाइप्स को सिर्फ एक एग्जांपल लेके देखो। फाइप्स जो सेलर था, बहुत परफेक्ट सेलर था। आप उसको एक एग्जांपल लेके चलो, सिर्फ एक एग्जांपल जो आपको कनेक्ट करेगा। Here it looks, forget the cries of girls and the deep sea swell and the profit and loss। Yes, he was very busy in profit and loss। बिना उसके सोचता ही था, बिना उसके कोई सेल नहीं करता था। उसके दिमाग में चलता कि मैं जाऊंगा तो फायदा क्या होगा। तो ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो मेजर पार्ट ऑफ द शॉर्ट सेशन इज रियली द डाउट्स, द आइडियाज, द रेन्यूअल एंड रीजनरेशन जो फाइव्स के दिमाग में चलता है। ही जस्ट डाइज। यस, ही जस्ट डाइज। इजंट इट? नहीं, लाइक सेटसन कॉप्स इन द फर्स्ट सेक्शन। सेटसन का फर्स्ट था, फर्स्ट सेक्शन सर। आई होप द बरीड ऑफ डेड याद होगा आपको। एंड देन द फाइव्स बॉडी यील्ड्स नथिंग मोर देन प्रोडक्ट ऑफ डिके। क्या हुआ? प्रोडक्ट क्या रहा उसकी बॉडी का? कुछ भी नहीं रहा। चील को हुए खा रहे होंगे,
कहीं कोने में पड़ी होंगी, डेफिनेटली चील को भी खा लोगे। In reality देखें तो दो the only lesson types of is the physician reality that is the decay trims overall life डेफिनेटली ऐसी होती है, सबकी एक टाइम के बाद खत्म होती है। फाइव्स इज नॉट जस्ट रीकंस्ट्रक्ट और ट्रांसफिगर्ड, या वो ट्रांसफिगर नहीं था, उसने काफी चीजों को हाईलाइट किया था। इलियट ने आप क्या किया सर, आपको सजेस्ट किया, एम्फेसाइज किया फाइव्स के डाइट अप पे, जाइंटिक टू रेलेवेंट प्लेस को, सेक्शन को पूरी तरह से डिफाइन किया। उसने बताया कि यहाँ सब टाइम के साथ खत्म हो जाता है, एवरीथिंग जस्ट मूव टूवर्ड्स द डिके, हर चीज एक टाइम के बाद खत्म होगी। इसके लास्ट फेज को प्लीज पढ़ना और दोबारा समझने की कोशिश करना। ही पास द स्टेजेस ऑफ हिज एज एंड यूथ, एंटरिंग द व्हर्लपूल जेंटाइल और ज्यू, चाहे आप जेंटल्स थे चाहे आप ज्यूज थे, एंड सबका वही होगा। अभी ज्यूज वही थे जिन्होंने क्रिस्ट की मर्डर में उनका इन्वॉल्वमेंट था, कुछ 10-12 ही होंगे, सब नहीं थे, आपने सब पे टैग लगा दिया ज्यूज। Oh, you who turn the wheel and look to vineyard, consider Fives, who was once handsome and tall as you. जब वो नहीं रहा तो आप, आपकी एनर्जी, आपका यूथ क्या करेगा? तो मैसेज एट द एंड, वर्क फॉर मेडिटेशन, believe in good deeds. That was message conveyed in this particular section. Death by water. I hope यहाँ पे कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ कि क्या बताया गया। All the best guys.